अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल सूफ़ी टॉक्स। आज हम इस्लाम के एक बहुत ही हिकमत भरे टॉपिक पर बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है म्यूज़िक इन इस्लाम। वैसे तो हम इसके हलाल या हराम होने की बहस में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ उलमा या स्कॉलर्स का तबका है जो इसको कुछ कंडीशंस के साथ म्यूज़िक को जायज़ भी कहता है या इजाज़त भी देता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द उलमाज इसको हराम ही कहते हैं। आज हम बात करेंगे म्यूज़िक के उन गहरे राज और पहलुओं के बारे में। जब आप इसको सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, और जिस म्यूज़िक को आप बिना सोचे समझे डेली रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हो, शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसको कंज्यूम करना चाहिए या नहीं। म्यूज़िक को समझने के लिए पहले आपको ह्यूमन साइकोलॉजी स्टडीज़ में इमोशंस को समझना पड़ेगा। हम ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में जैसे सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये सारे टर्म्स में हम नहीं जाएंगे। हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान इमोशंस का पुतला है, और यही फ़र्क है एक रोबोट में और इंसान में, जिसे हम कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, या इमोशंस को कॉन्शियसनेस का एक पार्ट भी कह सकते हैं। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि जब भी आप म्यूज़िक सुनते हैं किसी स्पेसिफिक जॉनर की, तो वो सीधे आपके मूड पर इफ़ेक्ट करती है। जैसे ही आप कोई सैड म्यूज़िक या सैड सॉन्ग सुनते हो, आप भी ऑटोमेटिकली, आपका मूड भी ऑटोमेटिकली सैड होने लगता है, आप सैडनेस फील करने लगते हो। जबकि आप इससे चंद मिनट्स पहले शायद आप खुश रहे हो। जैसे ही आप कोई हॉरर मूवी का सीन विदाउट म्यूज़िक देखते हैं, आपको शायद बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही उसके पीछे म्यूज़िक इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं, आपको डर महसूस होना शुरू हो जाता है। वही सीन अगर आप एक फ़नी म्यूज़िक के साथ देखें, तो शायद आपको बिल्कुल भी डर ना लगे, बल्कि आपको हंसी आ जाए। सीन वही है, लेकिन जस्ट म्यूज़िक इफ़ेक्ट्स और म्यूज़िक साउंड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपका सारा मूड और फीलिंग्स चेंज हो सकती हैं। तो देखा आपने डिफरेंस। उम्मीद है कि आपको म्यूज़िक का पावर और इन्फ्लुएंस समझ आ गया होगा। म्यूज़िक इतनी पावरफुल टूल है जिसको यूज़ करके आपके माइंड पे और आपके इमोशंस पे कंट्रोल किया जा सकता है। ज़रा सोचिए, कोई शख्स, कोई बैंड या इसके पीछे की पूरी इंडस्ट्री एंड लॉबी इस पावरफुल म्यूज़िक टूल को यूज़ करके आपके माइंड पे, आपके इमोशंस पे कंट्रोल कर ले, और आपके अंदर अपने नापाक, गंदे कल्चर, हैबिट्स और डिज़ायर्स को इंजेक्ट करें, और आप एडिक्ट हो जाएं। आप उनके मेंटल और साइकोलॉजिकल स्लेव बन जाएं। वो आपसे कहें कि किसी लड़के या लड़की से मोहब्बत कर लो, आप करने लग जाएं। वो आपसे कहें अपने म्यूज़िक और गानों के ज़रिए से, सॉन्ग्स के ज़रिए से, कि आप किसी से नफ़रत करें, आप करने लग जाएं। वो कहें कि आप ड्रग्स और रेव पार्टीज़ को एंजॉय करें, अपने म्यूज़िक और सॉन्ग्स के ज़रिए से आप उसमें मुलव्विस हो जाएं। वो अपने गानों और म्यूज़िक के ज़रिए से गालियों का कल्चर प्रमोट करें, और आप उसको एक्सेप्ट करने लग जाएं। आप अपने कॉन्शियस माइंड पे
पूरा कंट्रोल खो दें और अनकॉन्शियसली आप उनके कल्चर को, उनकी हर बात को मानने लग जाएं, एक्सेप्ट करने लग जाएं। यानी अनकॉन्शियसली आप उनके साइकोलॉजिकल स्लेव बन जाएंगे। 1930s के एक सॉन्ग के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। उस सॉन्ग को सुनने के बाद तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड कमिट किया था। उस सॉन्ग में इतनी स्ट्रॉन्ग सैडनेस और लोनलीनेस की फीलिंग्स थी कि उस सॉन्ग को सुनने के बाद लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सैड फील करते थे, यहाँ तक कि लोग सुसाइड करने लग गए थे। उस सॉन्ग को एक्चुअली बीबीसी को बैन करना पड़ा था अंटिल 2002 जब ये बैन लिफ्ट हुआ। अब आते हैं इस्लाम की हिकमत पर। यहाँ मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस्लाम में शराब को क्यों मना किया गया है, क्यों हराम करार दिया गया है? उसकी वजह ये है कि शराब इंसान के कॉन्शियसनेस को बर्बाद कर देती है। उसका कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाता है, इंसान अपने इमोशंस से अनकंट्रोल्ड हो जाता है। और एग्जैक्टली म्यूज़िक भी आपके माइंड के साथ यही करती है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ऐसा म्यूज़िक सुनने से हमें ऐसा तो लगता नहीं है कि आप तुरंत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए या किसी चीज़ को आपका कॉन्शियस माइंड ख़त्म हो गया। उसका रीज़न ये है कि आपके माइंड को इतनी हैबिट हो चुकी है कि आपके माइंड का टॉलरेंस लेवल बढ़ चुका है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो रेगुलर शराब पीने वाला आदमी है, एक शख्स है रेगुलर शराब पीने वाला, तो उसको रेगुलर शराब पीने की वजह से उतना अनकॉन्शियस नहीं होगा क्योंकि उसका टॉलरेंस लेवल बिल्ड हो चुका है। वहीं अगर कोई एक नया शख्स जब वो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जब रिसेंटली अगर वो शराब ट्राई कर रहा होगा तो उसको थोड़ी सी शराब में भी अनकॉन्शियसनेस फील होने लगेगा। वैसे ही हमको म्यूज़िक सुन सुन के इतनी आदत हो गई है कि बेसिक म्यूज़िक से अब हमारे पर उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि वो हमारे लिए एक रेगुलर जैसी चीज़ हो गई है। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है म्यूज़िक के पावर का, उसके इम्पैक्ट का, तो आप किसी भी लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह में आप देख सकते हो कि वहाँ पर जो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट होता है कि लोग ड्रग्स में और रेव पार्टीज़ में और सेक्स में इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लोग अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, अपने कॉन्शियसनेस से, अपने माइंडफुलनेस से बाहर निकल जाते हैं। यही एक हिकमतों में से एक हिकमत है कि इस्लाम ने म्यूज़िक को हराम या रिस्ट्रिक्टेड किया है ताकि कोई बाहरी ताकत आपके माइंड को, आपके इमोशंस को कंट्रोल ना कर सके और आपका माइंड और आपका कॉन्शियसनेस आपके कंट्रोल में रहे। इसी वजह से आप देखेंगे कि इस्लाम ने हमें तालीम दी है 5 वक्त की नमाज पढ़ने की। वजह यही है कि आपका माइंड, आपका कॉन्शियसनेस आपके कंट्रोल में रहे, बाहरी चीज़ें आपको ना चलाएं बल्कि आपकी वजह से बाहरी चीज़ें चलें। अल्लाह ताला ने हमें कुरान अता फरमाया है, उसका ज़िक्र अता फरमाया है। अगर आप नमाज के अंदर झांक कर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कुरान और अल्लाह का ज़िक्र। माइंडफुलनेस, कॉन्शियसनेस, जो हम खुशू और खुजू की बात करते हैं, वो हमारे अंदर यही माइंडफुलनेस और कॉन्शियसनेस बिल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। चूज़ आपको करना है, कुरान या म्यूज़िक।